हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अपनी रनिंग की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई मेरा फिजिकल हो गया है और मैं अपने घर आ चुका हूँ। तो भाई मैं आज आपको बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या हुआ था, एंट्री से लेकर एग्जिट तक किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो भाई मैं सबसे पहले अपने बारे में बताऊंगा, मैंने क्या क्या किया था और मेरे साथ क्या क्या हुआ था। उसके बाद में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन बातों का आपको ध्यान रखना है खास करके। तो मैं उन बातों को आपको बताऊंगा। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को बारीकी से सुनिएगा भाई, बहुत ज़्यादा काम आएगी। और भाई अगर आप फिजिकल ठीक ठाक कर रहे हैं तो आपको घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं भाई आपको सब कुछ बताऊंगा। मेरी भी टाइमिंग कुछ ज़्यादा नहीं थी, मेरी भी टाइमिंग 25 के आसपास में थी जब मैं गया था फिजिकल देने तब। तो भाई सब कुछ बताऊंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक एक एक बात को सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, मेरा सेंटर था भाई अजमेर में। अजमेर राजस्थान में पड़ता है। तो GC1 में मेरा सेंटर था, ग्रुप सेंटर 1, CRPF GC1 में। तो फिजिकल था मेरा भाई 26 तारीख को। तो भाई मैं 25 तारीख को सुबह गया था। तो मेरे यहाँ से 6 घंटे लगते हैं पहुँचने में। तो भाई मैं 12:30 तक पहुँच गया था, 6-7 बजे से। और भाई वहाँ पे मैंने एक होटल लिया था, तो वहाँ पे हम रुके थे। हम मेरे दोस्त थे 2 और एक मैं था। तो भाई आपको स्टेशन के आसपास में या कहीं भी आप जैसे सेंटर के आसपास में होटल लेंगे तो भाई आपको ज़्यादा लुटना नहीं है वहाँ पे। आपको 300-400 रुपये पर बंदे के हिसाब से कोई भी होटल मिल जाएगा रुकने के लिए। भाई आपसे मांगने को तो 1000 भी ले सकते हैं और 1500 भी ले सकते हैं, 600-700 भी ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं, लेकिन आपको मैं नॉर्म भाई अच्छा, हम रुके थे भाई, बहुत अच्छा होटल था और बहुत अच्छी सुविधाएं थी भाई। और हमने भाई 300 रुपये पर बंदे के हिसाब से उसको पेमेंट दिया था। तो भाई ज़्यादा आपको लुटने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से 300-400 रुपये में अच्छे से अच्छे होटल में रुक सकते हैं वहाँ पे। खाने पीने की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है भाई, वहाँ पे अच्छे पैसे भी देकर आप अच्छा खाना नहीं खा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा भाई अपने आप। और भाई आप खुद से घर से ले जा सकते हैं थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान। और भाई आप एक दिन पहले ही पहुंच जाओ। अगर अगर आपका सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है घर से भाई, 500 600 700 किलोमीटर दूर है। तो जैसे आपका फिजिकल 26 तारीख को है, तो भाई आप हो सके तो 24 तारीख को ही पहुंच जाओ वहाँ पे, ताकि एक दिन आप अच्छे से रेस्ट कर सकें। और अगर ज़्यादा दूर नहीं है आपका सेंटर, थोड़ी बहुत दूर है, 300-400 किलोमीटर, तो भाई आप एक दिन पहले भी जा सकते हैं। लेकिन भाई आपको रनिंग 2 दिन पहले बंद कर देनी है। जैसे 26 को फिजिकल है तो आपको 23 तारीख को ही बंद कर देनी है शाम को करके, 24 और 25 तारीख को आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कुछ भी नहीं करना, कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। और अपनी बॉडी को भाई बिल्कुल रिलैक्स मोड पे छोड़ देना है। आपको ना ज़्यादा भाग दौड़ करनी भाई। आप 2 दिन पहले अच्छे से रिलैक्स करिएगा और अपनी बॉडी को थोड़ा सा आराम दीजिएगा, जिससे भाई आप अपना बेस्ट वहाँ पे दे सकें। तो भाई हम होटल में रुके थे, उसके बाद हम सुबह वहाँ से निकले थे भाई। 4 बजे एंट्री थी, तो हम 2 बजे से उठ गए थे सो के। और उसके बाद भाई हम 4 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच लिए थे। 4 से पहले पहले भाई हम 3 के आसपास पहुँच गए होंगे। तो भाई आप 4 बजे से पहले पहले आपको सेंटर पे पहुँच जाना है। तो भाई वहाँ पे मेरा सीरियल नंबर भाई 227 के आसपास था। और भाई मेरे एक दोस्त का 337 था और एक का 1100 से ऊपर था। तो टोटल 1200 बच्चों का वहाँ पे फिजिकल होना था उस दिन। लेकिन भाई 25 तारीख के दिन के जो स्टूडेंट थे भाई, 25 तारीख को बारिश हो गई थी, तो वहाँ पे 5 बजे से बैच भगाना स्टार्ट किए किए थे। तो 2-3 बैच उनके बाकी रह गए थे पिछले दिन के, तो वो भी उन्होंने 26 तारीख को सुबह भगाए थे। तो भाई पहले उनका नंबर लिया था, उसके बाद में हमारा। लेकिन भाई मैंने सुबह के वाले बैच में एंट्री नहीं की थी, हमने उनसे बात कर ली थी। जो मेरे साथ में 2 भाई गए थे, तो हमने भाई तीनों ने एक साथ फिजिकल देने की सोची थी कि भाई हम ग्राउंड पे भी तीनों एक साथ करते थे। तो आप भाई अगर 2-3 हैं जो एक साथ फिजिकल करते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि एक साथ तो हम फिजिकल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या वहाँ पे अलग अलग करेंगे हमें। तो भाई आप एक साथ कर सकते हैं। जैसे 2-3 आप एक साथ करते हैं, वहाँ पे आपका एक जगह सेंटर है, तो एक साथ कर सकते हैं। उनसे बात कर लेना पहले,
तो भाई हमें उन्होंने बोल दिया था कि आप शुरू वाले बैच में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट में सीरियल नंबर है उस बैच में तीनों आप कर सकते हैं, क्योंकि आप लास्ट ही लास्ट में एंट्री कर लेना। तो भाई हमने एंट्री सुबह ही हो गई थी, सब बच्चों की सुबह एंट्री कर ली थी। 1200 के आसपास बच्चे थे हमारे बैच में, हमारे सेंटर पे कंप्लीट। तो भाई सुबह से उन्होंने बैच भगाने शुरू कर दिए थे। 9 बजे तक वो बच्चे फ्री हो गए थे जो 25 तारीख वाले थे, और उसके बाद में जो 26 तारीख वाले थे उनका नंबर लेना शुरू कर दिया था। तो भाई 10:30-11 बजे तक वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहा था GC वन में, अजमेर में। और उसके बाद में थोड़ी सी धूप आने लगी थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी बच्चों को। भाई सुबह 11-12 बजे तक तो बिल्कुल भी, भाई मेरे हिसाब से रेशो रहा होगा पास होने का 80%, 75% रेशो रहा होगा सुबह 11 बजे तक। लेकिन भाई 11 के बाद में थोड़ा सा डाउन होता गया था, गर्मी बढ़ने लगी थी और धूप भी निकलने लगी थी। तो भाई उन्होंने एक बैच भगाया था, लास्ट बैच भगाया था उन्होंने भाई 3 के आसपास भगाया था शायद। नहीं भाई सॉरी, 2 से पहले भगाया था, 1:30-2 बजे के बीच में भगाया था। तो उस बैच में बहुत ज़्यादा बंदे फैल हुए थे और बेहोश भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो उन्होंने जो 2 बैच बचे थे लास्ट वाले, वो बैच रोक लिए थे। तो उन्हें भाई उन्होंने 5 के बाद ही भगाया था, जो हमारा वाला बैच था। और हमसे पहले एक बैच और भगाया था, तो वो 5 बजे भगाया था और हम भगाए थे भाई 6 बजे। तो भाई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा धूप वगैरह आती है तो वो धूप में दौड़ाने की कोशिश करते हैं। तो भाई बहुत ही अच्छा स्टाफ था वहाँ का, GC वन का। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों का सपोर्ट किया। भाई वो सोचते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो सकें फिजिकल में, उतने ज़्यादा से ज़्यादा पास करें। भाई अगर कोई ज़्यादा ही किसी चीज़ में दिक्कत होगी तब तो भाई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो जितनी भाई सपोर्ट करते हैं ना, उतनी सपोर्ट भाई शायद ही कोई स्टाफ कर पाएगा। तो भाई हमारा फिजिकल 6 बजे हो गया था। तो मेरे बैच में पूरे भाई सारे दिन मैंने वेट किया था। सारे जो बैच भगे थे वो मैंने देखे थे, आपको भी दिखाए होंगे थोड़े बहुत। बैच एक दो की वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन उन्होंने बाद में मना कर दिया था वीडियो बनाने के लिए। तो भाई मैंने बाद में वीडियो नहीं बनाई थी फिर। तो भाई हमारा हमारी रनिंग 6 बजे कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद में भाई हम जो 97 बच्चे थे हमारे बैच में, लास्ट बैच था भाई, उतने ही बच्चे बचे थे, तो वो लास्ट में सारे एक साथ भगाए थे। और उससे पहले भाई 200 के भी बैच बनाए थे, और बहुत से बैच 150 के भी थे, और उससे पहले 100 के भी बैच थे। तो वो अपने हिसाब से बैच बना रहे थे, लेकिन हमारा वाला बैच लास्ट बैच था, तो उसमें 97 बच्चे बचे थे। तो वो बच्चे सारे एक साथ भगाए थे। तो उनमें से भाई 53 बच्चे पास हुए थे 97 में से, और बाकी के सब फेल हो गए थे। और 53 में से भाई 10 के आसपास चेस्ट हाइट में फेल हो गए होंगे। तो भाई 45 के आसपास, या 45 से भी 2-3 कम बच्चे रनिंग वगैरह में PST और PET में फिट हो गए थे बिल्कुल। तो भाई हमें फ्री कर दिया गया था सेंटर से 10:30 के आसपास, हमें निकाल दिया गया था। और जो बच्चे फेल होते हैं उन्हें साथ के साथ निकाल देते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं उनके 1-2 घंटे। तो भाई इस तरह से सारा कुछ बताया मैंने। और भाई हाँ, एक बात और भूल गया मैं, आपको भाई रनिंग जिस दिन है आपकी, उससे एक दिन पहले आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। और शाम को भाई हो सके तो आपको बहुत ही हल्का खाना खाना है, 1-2 रोटी वगैरह खानी है, ज़्यादा कुछ खाना नहीं है ऐसा। आप सोच रहे हो कि ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमने 2 बजे खाना खाया था यहाँ से जाके, और भाई 2 बजे हमने शाम को बिल्कुल खाना नहीं खाया था, हम शाम को जल्दी सो गए थे। तो हम 4 से 5 घंटे की आराम से नींद ली थी हमने। और हम 2 बजे रात के उठ के भाई हमने कोई भी खाना वगैरह नहीं खाया था, और ना हमारे पास कुछ ऐसा था। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आप सेब वगैरह रख के ले जाना, अगर हो सके तो अपने घर से ही ले जाना भाई, अजमेर से ही नहीं। 2-3 किलो सेब वगैरह या केला वगैरह ले जा सकते हैं, लेकिन भाई रनिंग वाले दिन आपको केले वगैरह कुछ नहीं खाने हैं, क्योंकि भाई केला थोड़ा सा हार्ड फूड होता है जो पचने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आपको वो उस दिन नहीं खाना, एक दिन पहले खा सकते हैं। तो सेब वगैरह आप रनिंग से पहले खा सकते हैं, और इतने ज़्यादा भी नहीं ठूसने भाई आपको। और रनिंग से भाई आपको आपको पता चल जाएगा रनिंग हमारी होने वाली है, तो भाई आपको 2-3 घंटे पहले तो रनिंग से कुछ भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना ज़्यादा, आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना है। भाई हमने सारे दिन कुछ नहीं खाया था, हमने पिछले 2 बजे खाना खाया था, और उसके बाद में हमने कुछ भी नहीं खाया था। हम सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड में बैठे रहे थे, और हमने 1-2 बिस्किट वगैरह और थोड़ा बहुत पानी वगैरह और ग्लूकोज़ वगैरह ऐसे लेते रहे थे भाई, थोड़ा-थोड़ा करके, और कुछ नहीं खाया था। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप भूखे रहेंगे तो आपसे रनिंग नहीं हो पाएगी, या ऐसा कुछ आपके सोचें कि ज़्यादा खाने से ज़्यादा एनर्जी आएगी। भाई ज़्यादा आप पेट भरेंगे तो आपके पेट दर्द वगैरह होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप थोड़ा-थोड़ा लिमिटेड और अच्छा खाना खा के जाइएगा। जनाब अब आप भाई मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स बता देता हूँ, जो
भाई मेरे थोड़े से घबरा रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई आप में से दो तरह के बच्चे होंगे, एक तो जो 24 मिनट से पहले समय आ रहा होगा उनका ग्राउंड पे, और एक होंगे भाई उनका 24 से, एक तो भाई होंगे उनका 24 से ज़्यादा समय आ रहा होगा, और एक होंगे उनका 24 से कम आ रहा होगा। तो भाई 24 से कम समय आ रहा होगा उनका, अच्छा 22-23 मिनट समय आ रहा होगा, तो वो थोड़े से खुश होंगे और अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा उन्हें। लेकिन भाई जो 24 से ऊपर आ रहा होगा, 25-26 टाइम आ रहा होगा, वो थोड़े से भाई डिमोटिवेट होंगे और सोच रहे होंगे कि हमारी रनिंग नहीं हो पाएगी। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वहाँ पे जाके और घबराए नहीं और डिमोटिवेट ना हुए, और भाई रनिंग में बीच में ना रुके, अगर आप 5 किलोमीटर रेगुलर भाग लिए, तो भाई 100% आपकी रनिंग क्वालीफाई हो जाएगी। भाई मेरा खुद का टाइम, मैंने लास्ट बार टाइम लगाया था तो भाई 24 से ऊपर ही टाइम था मेरा, कुछ 24.5 के आसपास में, और 25 तक मैंने वीडियो भी डाल रखी है शॉर्ट्स वगैरह में। तो 25 मेरा टाइम था भाई, उससे पहले उसके बाद में मैंने भाई 2 टाइम रनिंग की थी। तो भाई अगर आपके फिजिकल में अभी 10 या 11 दिन या 15 दिन का समय है, और आपकी टाइमिंग 25 के आसपास है, 26 के आसपास है, तो आप भाई दोनों टाइम रनिंग स्टार्ट कर दो अभी से। एक टाइम आप ज़्यादा रनिंग कर सकते हैं सुबह के टाइम में, और एक्सरसाइज वगैरह बहुत ढंग से करो भाई। कोई आपके पास यहाँ कोच वगैरह हो तो उसके पास चले जाओ 10-15 दिन के लिए, बहुत अच्छा रहेगा भाई, वरना बाद में बहुत पछताएंगे आप। तो भाई एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और 2 टाइम रनिंग स्टार्ट कर दो भाई, उससे आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी क्षमता है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आप आसानी से रनिंग निकाल लेंगे। भाई मैंने लास्ट के 10 दिन दोनों टाइम रनिंग की, और 25 मिनट टाइमिंग थी मेरी 10 दिन से पहले, लेकिन भाई उसके बाद में मेरी 24 मिनट तक टाइमिंग आ गई थी, लेकिन फिर भी उतना मैं कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे को। जो होगा वो देखा जाएगा। तो भाई अपना बेस्ट दे के आइएगा, आप घबराना बिल्कुल नहीं है। 25 मिनट 26 मिनट टाइम आ रहा है, तो अगर आपके फिजिकल में थोड़ा बहुत टाइम है अभी, 10-15 दिन का समय है, या 10 दिन के आसपास में भी समय है, तो भाई आपको घबराना नहीं है। अभी 2 टाइम रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना खाओ, और एक्सरसाइज वगैरह करो, आपका टाइम घट जाएगा निश्चित ही। और भाई आपका वहाँ पे जाते टाइम भी अगर 25 भी टाइमिंग है, या 25 से थोड़ा बहुत ऊपर भी है, 26 तक भी टाइमिंग है, और आप तब भी आप अगर 2 दिन पहले रनिंग छोड़ देते हैं, और आप मैंने बताई इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आप आसानी से भाई 24 मिनट से पहले फिजिकल निकाल लेंगे। तो एक बात और भूल गया मैं, मेरे को अब याद आ रहा है, जो हाइट चेस्ट वगैरह होती है उनके बारे में बहुत से भाई मेरे परेशान हो रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, चेस्ट वो अगर आपकी 1 सेंटीमीटर कम है, तो भाई आपको दूसरे दिन बुलाएंगे वो, थोड़ा सा टाइम देंगे, और अगर आपकी आधा सेंटीमीटर या कुछ पॉइंटों में कम है, तो भाई आप वहाँ पे ही आपको थोड़ा सा और टाइम देके और बोलेंगे आप जो सपाटे वगैरह या कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके आ सकते हैं, दोबारा से हम नाप लेंगे। तो भाई चेस्ट वगैरह में ज़्यादा फैल नहीं कर रहे हैं, आपकी 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर या जितनी भी कम है, तो आप थोड़ा सा आप अपने कंधे भाई ऐसे पीछे, हम भाई ऐसे खड़े होते हैं तो हमारी थोड़ी सी कम बैठती है, और आप भाई थोड़े से कंधे आप ऐसे पीछे करके खड़े होते हैं थोड़े से हल्के से, तो भाई आपकी एक 1 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है चेस्ट। तो आप थोड़े से वहाँ पर नफवाते टाइम थोड़ी सी सावधानी रखें, और फुलाते टाइम भाई आप एक बार में ही पूरी फुला दें, वरना वो फिर आपको बुलाएंगे दोबारा से। तो इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फिक्स है, आप फिक्स से भी थोड़ी सी कम है, 1 सेंटीमीटर तक भी कम है, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पास करेंगे 100%। और भाई हाइट में लेकिन नहीं चलेगा, अगर आपकी हाइट 1 सेंटीमीटर या 0.5 भी कम है, तब भी नहीं चलेगा, आपको फेल कर देंगे भाई। तो हाइट भाई आपको पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, जितनी उसमें दे रखी है उतनी। और चेस्ट में थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दे सकती हैं वो 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर का। तो भाई घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। और भाई और कुछ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप बोलें तो भाई मैं कल सुबह या कल शाम को मैं लाइव आ जाऊँगा, तो वहाँ पे आप जो भी आपको पूछना हो, या जो भी अभी मुझे याद नहीं आ रहा हो फ़िलहाल, तो वो चीज़ें आप पूछ सकते हैं, और आपको भाई अच्छी तरह से बता सकता हूँ। तो भाई मेरा इतना ही चीज़ें मेरे को ध्यान आ रही हैं आज इस टाइम, और मेरे को कुछ ध्यान नहीं आ रहा। तो जो भी कुछ रहा हो, आपके दिमाग में चल रहा हो, तो कमेंट करके पूछ लेना, और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी टाइमिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा भी है, 1-2 मिनट 25-26 तक है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन 2 दिन पहले रनिंग बंद कर देना, इस बात का खास ध्यान रखना है। और रनिंग से 1 दिन पहले कुछ ज़्यादा ठूस ठूस के खाना नहीं है, इस बात का भी खास ध्यान रखना है। तो आप रनिंग आसानी से निकाल लेंगे, और बीच में आप रुकना नहीं है आपको, इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको बीच में नहीं रुकना है।
आप अपनी स्पीड धीरे कर सकते हैं, लेकिन भगते रहना है आपको। 5 किलोमीटर तक बिल्कुल भी रुकना नहीं है, आसानी से आप निकाल ले जाएँगे दौड़। और जिस भाई का सेंटर अजमेर वगैरह में है, तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वो ग्राउंड शायद मेरे हिसाब से भाई 4800 मीटर का ही है। तो आपको भाई 200 मीटर की वहाँ पे छूट मिल रही है, आप ये मान सकते हैं। तो 200 मीटर में भाई 1 मिनट समय लग जाता है, लास्ट के 200 मीटर में 1 मिनट का समय आसानी से लग जाता है। तो भाई आपका 1 मिनट वहाँ कम हो जाएगा। अगर आपका यहाँ 25 आ रहा है, तो वहाँ आसानी से आपका 23 के आसपास टाइम आएगा। आप देख लेना भाई, आप ऐसे सोच रहे होंगे कि भैया हमें मोटिवेट कर रहे हैं ऐसे ही। तो भाई मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा 1% भी। जो है वो सच है भाई, मैं सच ही बोल रहा हूँ। तो आपका समय यहाँ पे 25-26 आ रहा है, तो वहाँ पर आप आसानी से दौड़ निकाल लेंगे। तो आपको किसी बात के लिए भाई बिल्कुल चिंतित नहीं होना है, आप आराम से दौड़ निकाल के आएँगे। और आपको वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा देर बैठा भी सकते हैं, थोड़ी बहुत देर, तो उससे भी आपको परेशान नहीं होना कि भाई हम बहुत ज़्यादा परेशान हो लिए बैठ-बैठ के और कुछ खाया पिया नहीं है, तो अब हमसे नहीं निकलेगी। भाई हम सुबह के घुसे थे और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमने सारे बैच 13 बैच बने थे, उनमें से 12 बैच हमने अपनी आँखों से देखे थे, और घबराने वाली चीज़ें भी देखी थी हमने। जो फेल हुए थे बंदे, हमने वो भी देखे थे, बेहोश हुए थे वो भी देखे थे। लेकिन धड़कन बढ़ती है भाई, लेकिन थोड़ा-सा आप अपने दिल को थाम के बैठिएगा और ज़्यादा परेशान ना होइएगा। आपने अगर मेहनत की है, आपने अपना बेस्ट दिया है यहाँ पे, तो भाई भगवान बहुत अच्छा करेगा, और आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो भाई इतना ही था आज के लिए, और कुछ ध्यान नहीं आया हो मुझे, जो कुछ बताना भूल गया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो और भाई जिसको इंस्टा पे कुछ भी पूछना है, मैसेज करना है, तो आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बायो में भी दे रखा है। और मेरे जिस भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, और जो वीडियोस देखते हैं मेरी, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, और आप मेरी हर वीडियो को देख पाएंगे। भाई मैं कोई फालतू की वीडियो नहीं बनाता हूँ, और ना मैं कुछ फालतू का ज्ञान देता हूँ। मैं जो आपके काम की बातें होती हैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जो SSC GD 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो। और बेल आइकन प्रेस करके रख लेना, उससे जो नोटिफिकेशन होता है वो आपके पास आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है वीडियो का। तो भाई इतना ही था आज के लिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी कुछ समझ नहीं आया हो तो वो कमेंट करके पूछ लेना। तो वीडियो को भाई यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।